हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद त्रिवंत। हम पढ़ रहे हैं मंथली मैगज़ीन, जून मंथ की विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है मैगज़ीन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम टॉपिक 2.1 इंडिया एंड यूएस रिलेशन, इसके अंडर भी 3 सब टॉपिक्स हैं जो कि हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको करंट अफेयर की मैगज़ीन के डेली वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में 2.1 जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इंडिया यूएस रिलेशन, मतलब इंडिया और यूएसए के बीच में कैसे रिलेशंस हैं उसको लेकर ये टॉपिक दिया गया। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी 3 दिन की विज़िट पे गए हैं यूएसए में, तो इसलिए हम इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं। अब हम आगे न्यूज़ के बारे में और आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे थे, कैसे हैं अभी फ़िलहाल। अभी जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, मतलब दोनों तरफ का जो व्यापार है, वो 128.55 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, अब जो हमारे बायलैटरल ट्रेड है उसमें बढ़ोतरी हुई है। कैसे बढ़ोतरी हुई है? 2021-22 से इस बार 2022-23 में 2021-22 से ज़्यादा का हमारा ट्रेड हुआ है। 7.65% से हमारे ट्रेड में, हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूएसए है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यूएस इज़ द मेजर एक्सपोर्ट हब फॉर इंडियन गुड्स। यूएस जो है वो एक मेजर एक्सपोर्ट हब है हमारे इंडियन गुड्स के लिए, एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडियन गुड्स के लिए। यूएस जो है थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। यूएस जो है वो हमें इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, मतलब हम सबसे ज़्यादा जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो यूएसए से लेते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड कौन है। यूएसए से हम करीबन 11% तक डिफेंस जो सप्लाईज हैं वो लेते हैं। पहले नंबर पर कौन आता है डिफेंस सप्लाई के मामले में? पहले नंबर पर आता है रसिया, जो कि हमें सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। सेकंड नंबर पे आता है फ्रांस, जो है कि 29% तक डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। और थर्ड नंबर पे यूएस आता है जो कि 11% तक करता है। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसमें जो इंडिया है, इंडिया ने ट्रेड रिलेशन में सरप्लस मेंटेन करके रखा है, मतलब कि हमने इंपोर्ट कम किया है और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, उसे हम ट्रेड सरप्लस बोलेंगे, जो कि है 28 बिलियन डॉलर्स का। इसके बाद में देखते हैं इंडिया और यूएसए के बीच क्या क्या डिफेंस टाइज हैं। ठीक है, यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर रिकॉग्नाइज किया था 2016 में। ठीक है, यूएस और इंडिया के बीच में कौन कौन से डिफेंस एग्रीमेंट्स है? लाइक दैट लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेमोआ 2016, ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है यूएस एंड इंडिया के बीच में। एक डिफेंस एग्रीमेंट है COMCASA, COMCASA 2018, इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में किया था। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA 2020 आर साइंड विद इंडिया। ये जो BECA एग्रीमेंट है ये भी यूएस और इंडिया के बीच में साइन किया गया है। नेक्स्ट है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज। जो हमारे यूएस और इंडिया के बीच में कुछ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है युद्ध अभ्यास नाम की एक होती है, एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है मलाबार एक्सरसाइज। मलाबार एक्सरसाइज जो है वो यूएसए और इंडिया के बीच में नहीं होती है, हालांकि ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि यूएस, इंडिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज़ के बीच में ये मलाबार एक्सरसाइज होती है। RIMPAC की एक्सेट्रा, ये जो इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं ये जो यूएस और इंडिया के बीच में होती है। पीपल टू पीपल टाइज कैसे हैं इंडिया और यूएसए के? जो इंडिया का जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा इज़ अराउंड 4.9 मिलियन। यूएसए के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग रहते हैं, मतलब जिनके रूट्स कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उन्हें डायस्पोरा कहा जाता है। तो इंडियन डायस्पोरा की जो क्वांटिटी है वो यूएसए में 4.9 बिलियन की है। ठीक है, एंड दे फॉर्म सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप इन द यूएस आफ्टर मैक्सिकन। अब जो इंडियन डायस्पोरा है वो यूएसए में सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स है आफ्टर मैक्सिकन। फर्स्ट जो है वो मैक्सिकन है, लेकिन सेकंड जो है वो इंडियन डायस्पोरा है यूएसए में, जो कि
लार्जेस्ट है वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस की विज़िट पे गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या क्या साइन किया, क्या क्या उन्होंने बातें की, या क्या क्या डायलॉग्स इंडिया और यूएसए के बीच में हुए, वो हम देखते हैं। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वैसे तो ये 31st विज़िट ऑफ इंडियन पीएम है। ये जो हमारी इंडियन पीएम की जो यूएसए के अंदर विज़िट है वो 31st विज़िट है, बट थर्ड ऑफिशियल स्टेट विज़िट, लेकिन ये थर्ड ऑफिशियल स्टेट विज़िट है। इससे पहले दो जो ऑफिशियल स्टेट विज़िट थी वो कब हुई थी? एक हुई थी 1969 में और एक हुई थी 2009 में, और जो थर्ड है वो अभी हुई है। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएसए में विज़िट करके आए हैं, तो उसके क्या क्या की आउटकम्स निकले हैं वो हम देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि की आउटकम्स ऑफ द विज़िट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की विज़िट पर गए थे, उनकी विज़िट से क्या आउटकम्स निकले। तो पहला हम देखते हैं ट्रेड के लिए क्या आउटकम्स निकले। एक जो इंटर एजेंसी लेड स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग वॉज लॉन्च्ड। एक जो ट्रेड डायलॉग है इंटर एजेंसी लेड, जो एक इंटर एजेंसी है उसको लेड करिए स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग वॉज लॉन्च। एक ट्रेड डायलॉग को लॉन्च किया गया जो क्या देखेगा, एफर्ट्स टू एड्रेस एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिटवीन द टू कंट्री। जो एक्सपोर्ट कंट्रोल को देखेगा, एफर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को, एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसे देखेगा, और जो दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है उसे भी बढ़ावा देगा। ठीक है। सेकंड जो है सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसे साइन किया गया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप वॉज साइन। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर के लिए है उनके ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, जो क्या करेगा, जो प्रमोट करेगा कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च, टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जो दोनों कंट्रीज़ में कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करेगा, रिसर्च, टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में क्या क्या की आउटकम्स निकले। टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में एक निकला कि इन्होंने एक जॉइंट टास्क फोर्स शुरू की है। वो टास्क फोर्स क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट जो है वो दोनों इसमें साथ में हैं। पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स को लेड बाई, दोनों साथ में मिलकर इसको लीड कर रहे हैं। कौन कौन? इंडियाज़ भारत 6G एंड यूएस नेक्स्ट जी अलायंस। भारत जो इंडिया का भारत 6G है और यूएस का नेक्स्ट जी जो अलायंस है, ये दोनों इस पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स को लीड कर रही हैं साथ में मिलकर। ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम वॉज लॉन्च। जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम है उसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है, दोनों ये डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ ओपन रेडियो नेटवर्क सिस्टम के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए दोनों साथ में मिलके एक जॉइंट टास्क फोर्स को लीड कर रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ओपन ब्रेन, ये इस जो सिस्टम है इसको लॉन्च किया है, ये आखिरकार है क्या। तो एन ओपन RAN is a system that allows interoperation between cellular network equipment provided by the different vendors, thereby bringing down the cost of the data and communication. ओपन RAN नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो कि दो या दो से ज़्यादा जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं उन सब के बीच में इंटर ऑपरेशन को अलाउ करता है। ठीक है, इंटर ऑपरेशन को अलाउ करता है, जिसकी वजह से जो हमारे डाटा की कॉस्ट है और कम्युनिकेशन की कॉस्ट है वो कम लगेगी, मतलब हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करने में जो ओपन RAN सिस्टम है वो हेल्प करेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आउटकम्स निकले हैं इसके, इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वाज स्टेब्लिश। इंडिया और यूएसए ने मिलकर एक क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को भी स्टैब्लिश किया है कि वो क्वांटम जो इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है बिटवीन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको अचीव करने के लिए दोनों ने क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को स्टैब्लिश किया है। ठीक है, इसका क्या है, तो इसका एम टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ए कम्प्रहेंसिव क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। मतलब क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने का क्या उद्देश्य है, इसका यही उद्देश्य है कि हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में बढ़ोतरी करें या उसकी तरफ आगे बढ़ें। ठीक है,
यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड वाज लॉन्च्ड। यूएस और इंडिया ने मिलकर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड को भी लॉन्च किया है, ठीक है। किसके लिए? फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम बिटवीन द टू कंट्रीज। मतलब दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एंडोमेंट फंड को लॉन्च किया, जो कि जॉइंट डेवलपमेंट के मतलब जॉइंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जॉइंट डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। रिसर्च एंड इनोवेशन में क्या की आउटकम्स निकले हैं इस विजिट से? तो रिसर्च एंड इनोवेशन में निकले हैं कि एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। क्या? एक नए इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। क्या? इनोवेशन हैंडशेक, ठीक है। एक नया इनिशिएटिव है जो कि है इनोवेशन हैंडशेक वाज स्टार्टेड टू कनेक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द टू कंट्रीज। मतलब इनोवेशन हैंडशेक शुरू किया है। इस इनोवेशन हैंडशेक के अंदर ये बोला गया है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारे इंडिया का और यूएस का, दोनों के ही स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। विच इज़ टू सपोर्ट द यूएस इंडियन इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो यूएस और इंडिया का एक इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET, उसको सपोर्ट करेगा। ICT, अब हम थोड़ा बहुत इस ICET के बारे में भी देख लेते हैं। पूरा नहीं दिया हुआ, पूरा देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ICET वॉज सेटअप इन जनवरी 2023। इसको जनवरी 2023 में सेटअप किया था। टू स्ट्रेंथन एंड ब्रॉडन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप बिटवीन द कंपनीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द टू नेशन। कि हमारे जो यूएस और इंडिया के जो भी कंपनीज़ हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं दोनों कंट्रीज़ के, उनके बीच कोऑपरेशन हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप हो, उस सभी चीज़ों को लेकर ICET को सेटअप किया था जनवरी 2023 में। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आउटकम निकला। नेक्स्ट जो आउटकम है वो है जो हमारा ICET हमने पढ़ा, ICET जो है इंडिया एंड यूएस का एक इनिशिएटिव है। इट इज़ हेडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट इन इंडिया। इंडिया में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट इन इंडिया इसके द्वारा हेड किया जाता है। यूएस में ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा हेड किया जाता है। मतलब इंडिया के अंदर इसे इंडिया की बॉडी हेड करती है, यूएसए के अंदर इसे यूएस की बॉडी हेड करती है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आउटकम निकला। नेक्स्ट आउटकम क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के लिए है। तो इंडिया एंड यूएस से न्यू एंड एमर्जिंग रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड। इंडिया एंड यूएसए ने मिलकर एक न्यू एंड एमर्जिंग रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च। मतलब इस एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है इंडिया एंड यूएसए ने मिलकर, जो कि हमारे एक्सेलरेट करेगा ऑपरेशंस लाइक ग्रीन हाइड्रोजन के ऑपरेशन को बढ़ावा देगा, ऑफ शोर एंड ऑन शोर विंड को बढ़ावा देगा, एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और नई जो भी टेक्नोलॉजीज इमर्ज होंगी उनको बढ़ावा देगा या उनमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज़ टू सपोर्ट इंडियन रेल। जो USA की एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल, USA की एक एजेंसी है जो कि एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, तो वो इंडियन रेलवे को सपोर्ट करेगी कि किस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी कि जो इंडियन रेलवेज़ का जो टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन इमिटर बाय 2030 तक जो इंडिया की रेलवेज़ हैं उनका जो टारगेट है वो है कि नेट ज़ीरो कार्बन इमिटर 2030 तक। तो इस टारगेट को अचीव करने में जो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है USA की, वो इंडियन रेलवेज़ को सपोर्ट करेगी। अब क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर क्या निकला, ये चर्चा होती रहती है करंट अफेयर में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इंडिया बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ USA लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यूएसए जिसको लीड कर रहा है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसका एक इंडिया जो है एक मेंबर बन गया है। तो इसका एम क्या है, विच एम्स टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल। इस MSP का मेन एम क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई अच्छी तरह से हो या सभी के पास उसकी सप्लाई हो। कोलैबोरेशन इन एजुकेशन में भी कोलैबोरेशन करने के लिए, जैसे कि एक जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एंड लीडिंग इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि IITs जो हैं, ठीक है, was formed for expanding research and university partnership between the two countries। एजुकेशन के मामले में भी दोनों कंट्रीज़ ने एक एसोसिएशन को इन एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशन को एक जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ एसोसिएशन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एंड लीडिंग इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एजुकेशन के मामले में भी एजुकेशन को भी बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो
यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक आईआईटीज़ वगैरह, तो इनमें एक पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। द इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर डीपर रिसर्च पार्टनरशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशन इन द यूएस एंड इंडिया। तो एक इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट को भी इस्टेब्लिश किया गया है कि जो डीप रिसर्च करें, ठीक है। तो ऐसी भी एक पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश किया गया है। अब वीज़ा से रिलेटेड क्या क्या आउटकम्स निकले हैं कि जो यूएस ने मेंशन किया है कि वो जल्द ही एक पायलट रन एजुकेट डोमेस्टिक रिन्यूअल ऑफ सर्ट, वो जल्द ही एक पायलट रन जो है वीज़ा को लॉन्च करेगा, ठीक है, जिसकी पेटिशन कई टाइम से दी जा रही है। तो यूएस जल्दी एक पायलट रन वीज़ा को लॉन्च करेगा, ठीक है। पेटिशन बेस्ड टेम्प्रेरी वर्क वीज़ाज इन 2023 इंक्लूडिंग फॉर इंडिया नेशनल। ये जो पायलट रन जो वीज़ा जो यूएसए लॉन्च करेगा, ये हमारे इस वीज़ा के लिए इंडियन नेशनल्स भी एलिजिबल होंगे जो यूएसए में रह रहे हैं, जो यूएसए के बाहर जैसे हमारे इंडिया में रह रहे हैं। तो यूएस ऑल्सो हाईलाइट इट्स intent to implement the domestic renewal for a pool of H1B and L visa holder in 2023। यूएस ने इस चीज़ पे भी हाईलाइट किया है कि वो जो H1B एंड L वीज़ा के जो होल्डर हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जो है कि यूएस जो है एक पायलट रन वीज़ा को लॉन्च करेगा। अब कॉन्सुलेट्स के बारे में क्या किया आउटकम है, यही है कि यूएस जो है एक 2 नए कॉन्सुलेट्स इंडिया में ओपन करने जा रहा है, जो कि एक बेंगलुरु में होगा, एक अहमदाबाद में होगा, और इंडिया भी अपने जो कॉन्सुलेट्स हैं वो यूएसए में ओपन करेगा, जैसे कि एक सियाटल में है और 2 और कॉन्सुलेट वो जल्द ही यूएसए में ओपन करेगा। हमने यूएस इंडिया के रिलेशन देखे। अब यूएस इंडिया के रिलेशन में ही नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन, इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन क्या है। इससे पहले हमने देखा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएसए के विजिट पे गए हैं, जो कि 39th विजिट है, ठीक है, जो कि 39th है या 31st है। हाँ, हमारे ये जो प्रेसिडेंट की विजिट है वो 39th नहीं 31st यूएसए की विज़िट है, लेकिन 3rd जो है वो ऑफिशियल विज़िट है। उस विज़िट के क्या की आउटकम्स निकले वो हमने अभी अभी पढ़े कि किस मैटर पे क्या क्या बातचीत हुई, कैसे कैसे बातचीत हुई, यूएसए ने क्या कहा, यूएस और इंडिया ने मिलकर कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए, कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए वगैरह वगैरह। तो अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन कैसे हैं। तो ये टॉपिक है 2.1.1। तो इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशन कैसे हैं वो हम देखते हैं। ये हमने पता न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड डील्स भी साइन हुई हैं। तो हम देखते हैं कि एन एग्रीमेंट ऑफ को प्रोड्यूस, दोनों कंट्रीज़ मिलके को प्रोड्यूस में दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर जो JE-F414 जेट इंजन है उसको दोनों कंट्रीज़ मिलकर साथ में मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, मतलब साथ में मिलकर बनाएंगे। ये किसके बीच में साइन हुआ है ऐसा एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट ऑफ को प्रोड्यूस करने का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। क्या को प्रोड्यूस करेंगे? JE-F414 जेट इंजन, ये एक जेट इंजन है F414 इंजन, वॉज साइंड बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिकल्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक, GE का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक, और जो हमारी यूएसए की जो जनरल इलेक्ट्रिक है और इंडिया की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये दोनों मिलकर जो JE-F414 जेट इंजन है उसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यूएस और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो गया है कि वो जो JE-F414 इंजन है उसको साथ में मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। अब ये JE-F41 जेट इंजन क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में बाद में देखेंगे। ये हम यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट कर ले, उसके बाद में एक एक करके देखेंगे। अब इंडिया ने एक और चीज़ पे एग्री किया, क्या किया? इंडिया ने एग्री किया है कि वो 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसको खरीदेगा। इंडिया ने इस बात पे भी एग्री किया है कि वो आने वाले टाइम में 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं UAV नेम्ड उनको खरीदेगा, ठीक है। नेम्ड जनरल एटॉमिक JE, इनका नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम है जनरल एटॉमिक GA-MQ-9B ड्रोन फ्रॉम USA। मतलब इंडिया ने ये भी कहा है, इस बात पे भी एग्री किया है कि इंडिया आने वाले समय में 31 जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं जिनका नाम है GA-MQ-9B ड्रोन, वो भी USA से परचेज़ करेगा। अब यूएस और इंडिया के डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के लिए
INDUS इंडस एक्स को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। इट विल फैसिलिटेट जॉइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड को प्रोडक्शन ऑफ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज बिटवीन द टू नेशन। ये किस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा कि दोनों जो देश हैं उनके बीच में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उनको इनोवेशन के लिए, को प्रोडक्शन के लिए और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि जो इंजन है जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ है वो इंजन क्या है, और ये MQ-9B ड्रोन्स क्या है जो अनमैन्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हम खरीदेंगे, और ये इंडस एक्स क्या है। तो हम इधर देखते हैं जो ये जनरल इलेक्ट्रिकल 414 जेट इंजन जो है ये क्या है, इट इज़ अ टर्बोफैन इंजन। ये एक टर्बोफैन इंजन है जिसको प्रोड्यूस किसने किया है, जेई जनरल इलेक्ट्रिकल ने प्रोड्यूस किया है, और ये US नेवी के द्वारा पिछले 30 सालों से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। 8 नेशंस है अभी दुनिया में, ऐसे 8 नेशंस ऐसे हैं, 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास ये JE प्रोड्यूस्ड F41 पावर्ड जेट इंजन जो है और वो उसको काम में ले रहे हैं, ठीक है। एंड इज़ यूज्ड इन सुपीरियर जेट लाइक बोइंग सुपर हॉर्नेट एंड EA-18G ग्रोवलर। तो ये अभी इन सभी चीज़ों में काम में आ रहा है, ये जो इंजन है इन सारी चीज़ों में काम में लिया जा रहा है फ़िलहाल। नेक्स्ट जो है MQ-9B ड्रोन। तो ड्रोन हैज़ 2 वेरिएंट, इस ड्रोन के 2 वेरिएंट है, एक जो है कि स्काई गार्डियन स्काई में यूज़ होता है, एक है सी गार्डियन, ठीक है। द ड्रोन कैन फ्लाई ओवर द हॉरिजन वाइज सैटेलाइट अप टू 40 आवर्स, ठीक है। ये ड्रोन जो है स्काई में हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर सकता है या फ्लाई कर सकता है अप टू 70 आवर्स तक, 40 घंटों तक ये कर सकता है, और किसी भी टाइप के वेदर में ये ऊपर फ्लाई कर सकता है। द ड्रोन कैन रीच ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ, इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 338 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। इट्स फ्लाइंग रेंज इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडस एक्स क्या है। तो द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, US की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है और इंडियन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन दोनों ने मिलकर इंडस एक्स को लॉन्च किया। इंडस मतलब IND मतलब इंडिया, US मतलब US और एक्स एक, ठीक है। इस इंडस एक्स को लॉन्च किया, इसका की एम क्या है, इंडस एक्स को लॉन्च करने का कि क्या एम है, इट एम टू एक्सपेंड द स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट बिजनेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ोतरी देने के लिए इंडस एक्स को लॉन्च किया गया है। इट विल पे द वे टू, ठीक है। ये इंडस एक्स जो है वो हमारे इंडिया के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है या दोनों कंट्रीज़ के लिए किस तरह से एक वे प्रदान करता है, इनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन डिफेंस स्टार्टअप। इस इंडस एक्स की वजह से अमेरिका और इंडिया के जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं उन दोनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक्सप्लोर जॉइंट ऑपरेशंस इन हाई टेक्निकल डिफेंस इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो नए हाई टेक्नोलॉजिकल के जो डिफेंस इनोवेशंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उनके लिए जॉइंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जॉइंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के साइंटिस्ट मिलके हमारे साइंटिस्ट मिलके कोई नई चीज़ की खोज करेंगे, ठीक है। बायलैटरल जो ट्रेड रिलेशन है उसको स्ट्रेंथ करेंगे, ठीक है, और डिफेंस रिलेशंस को भी अच्छे तरह से स्टैब्लिश करेंगे। क्रिएशन ऑफ इंडो US जॉइंट इनोवेशन फंड फॉर द फंडिंग ऑफ द डिफेंस स्टार्टअप, और ये क्या इंडो US जॉइंट इनोवेशन फंड को भी क्रिएट करता है जो डिफेंस स्टार्टअप के लिए फंड देंगे। अब हम देखते हैं ये जो डील हुई है, ये 2 या 3 डील हुई हैं या इंडस एक्स को जो लॉन्च किया है, इस डील का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डील फॉर इंडिया के लिए इस डील का क्या सिग्निफिकेंस है। बूस्ट टू इंडियन फ्लीट, ये इंडियन जो हमारी फ्लीट है उसको बूस्ट करने में काम आएगा, ठीक है। द डील विल अलाउ हेल, जो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको अलाउ कर देगा कि वो JE जो जनरल इलेक्ट्रिकल F41 इंजन है उसको इंडिजीनियस जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं तेजस MK2 उनमें यूज़ करने के लिए। मतलब जो ये डील है दोनों साथ में मिलकर JE F41 F4 इंजन को बनाएंगे, तो इसकी वजह से हमारा जो इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था तेजस MK2, तो उसमें भी हम इस इंजन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करंटली हम LCA तेजस MK2 में क्या यूज़ कर रहे हैं, तो करंटली LCA तेजस करंटली यूज़ JE F404 इंजन। अभी तक हम F404 इंजन का ही उनमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डील हो रही है और इस डील की वजह से हम हमारे उस LCA में
जो F414 इंजन है उनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अब दोनों के बीच इंडिया और यूएसए में अगर टेक्नोलॉजी या डिफेंस से रिलेटिव कोई डील हो रही है तो हमें पता है यूएसए जो है टेक्नोलॉजिकली इंडिया से बहुत आगे है। तो अगर ऐसी डील कोई होती है तो हम जो हैं वो यूएसए की टेक्नोलॉजी को देखते हुए कई सारी चीज़ें में देख सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। Only a handful of countries such as US, Russia, UK, France give a mastered technology and 80% technology transfer will help India to join the league in future। हमें पता है कि कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं है, इसलिए इन डील से इंडिया को हेल्प मिलेगी कि यूएसए से वो उनकी टेक्नोलॉजी सीख सके या उन टेक्नोलॉजी को देखकर हम हमारे इंडिया में कई इंडिजीनियस चीज़ें बना सकें। फ्यूचर इंडिजीनियस डेवलपमेंट, हमारे जो फ्यूचर में कोई नई और चीज़ें जो हम हमारे भारत में बनाना चाहते हैं उनके लिए हमें बहुत सारी मदद मिलेगी, जैसे कि उनके इंजन्स को देख के हम इंजन बनाने की कोशिश करेंगे या उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, कई सारी चीज़ उनके साइंटिस्ट के थ्रू हमें कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इंडिया के लिए और सिग्निफिकेंस क्या होगा, अंडरस्टैंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, हम उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके हमारे इंडिया के लिए इंडिजीनियस ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कम्प्रहेंसिव ग्लोबल मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहोल MRO फैसिलिटी इन इंडिया फॉर द ड्रोन विल सपोर्ट ऑफ इंडियाज़ इंडिजीनियस ड्रोन कैपेबिलिटीज़। हम देख रहे हैं कि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये हमारे इंडिया में जो इंडिजीनियसली जो ड्रोन्स वगैरह बनते हैं तो हम उनकी कैपेबिलिटीज़ में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बूस्ट लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज़, अगर हम उनके साथ टेक्नोलॉजीज़ में हैंडशेक करते हैं या डील साइन करते हैं यूएस, तो जो हमारी बड़ी बड़ी डिफेंस जो कंपनीज़ हैं वो तो उनके साथ इंगेज होंगी और हमारी जो लोकल जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बूस्टअप मिलेगा। रिड्यूस द कॉस्ट, the introduction of drones in the Indian Navy will save it the time, cost and wear of manned aircraft that are normally sent for surveillance। तो ये हमारी कोस्ट को भी रिड्यूस करेगा। अब इनमें चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई, इंडिया और यूएस डिफेंस रिलेशंस तो बढ़ रहे हैं, इनसे हमारे बहुत फ़ायदे होंगे, उनकी डिफेंस रिलेशन उनके साथ डील्स वगैरह साइन करें, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया टाइज विद रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे संबंध है, हम ज़्यादातर जो सारी डिफेंस की चीज़ें हैं वो रशिया से परचेज़ करते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा लार्जेस्ट जो डिफेंस में पार्टनर है वो रसिया है, वहाँ से हम 45.1% तक डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई रशिया हमारा लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। ठीक है। और रशिया ने यूक्रेन पे जो हमला किया है उस टाइम पे इंडिया जो है शांत बैठा, इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया ने वोट ही नहीं किया, तो इस बात से लेकर यूएस जो है वो नाराज़ हो सकता है या चिढ़ सकता है। ठीक है। इंडिया स्टैंड इन जॉइनिंग अलाइंसेज, इंडिया को जो अलाइंसेज ज्वाइन करने में जो स्टैंड है वो भी यूएसए को नाराज़ कर सकता है। ठीक है। इंडिया विशेस टू अपहोल्ड इस स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी, इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी को अपहोल्ड करके रखना चाहता है, इसलिए उसने यूएसए का जो रिसेंट इन्विटेशन था कि नाटो प्लस को ज्वाइन कर लो, तो उसके लिए इंडिया ने मना कर दिया, तो इस वजह से भी यूएस जो है वो नाराज़ हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, द यूएस डिफेंस कंपनीज आर रिलक्टेंट टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी विद इंटर काउंटर पार्ट, जो यूएस की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो इंडिया के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहती। यूएस फंडिंग टू पाकिस्तान, हमें पता है कि यूएस हमारे साथ डील्स शेयर कर, लेकिन यूएस जो है वो पाकिस्तान को भी फंड करता रहता है। ठीक है। कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स उनको फंड करता है, जबकि अभी रिसेंटली जो यूएसए ने ना पाकिस्तान को F-16 फ्लीट जो है वो पाकिस्तान को दिया है। इनकन्सिस्टेंसी इन यूएस स्टैंड, यूएस के स्टैंड में इनकन्सिस्टेंसी है कि वो भाई अपने स्टैंड पे नहीं रहता, बार बार हिल डुल जाता है। एज ए एग्जाम्पल, बिना पैंदे का लोटा, जो कभी इधर डोलता है कभी इधर डोलता है। जैसे कि यूएसए ने जो अटैक हुआ था टेररिस्ट 9/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद भी यूएसए ने पाकिस्तान और चाइना को इक्विपमेंट सप्लाई करना जारी रहा, मतलब उनको आर्म सप्लाई करता रहा। अब इस चीज़ के लिए क्या वे फॉरवर्ड है, हम कैसे इंडिया और
रसिया और जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम हमारे जो यूएसए के साथ पार्टनरशिप है या यूएसए के साथ जो डिफेंस रिलेशन है उनको बरकरार रख सकते हैं अच्छी तरह से। तो द बैलेंसिंग द रिलेशनशिप विद रशिया एंड यूएस, हमें रशिया और यूएस दोनों के साथ रिलेशन को बना के चलना होगा। ऐसा नहीं है रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, ऐसा नहीं है कि नए दोस्त के चक्कर में हम पुराने दोस्त को छोड़ दें और एक दिन ये नया दोस्त भी चला जाए, क्योंकि इसका थोड़ा झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ है, तो हमें पता चले ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो इसलिए हमें रशिया और यूएसए के बीच बैलेंस बना के चलना होगा। डेवलपिंग इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, और हमें जो हमारी यूएसए के डील से हमें मदद लेके हमें ये देखना चाहिए कि हमें इंडिया में जितनी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकें उससे उतनी से ज़्यादा चीज़ें हम इंडिया में प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। कंटिन्यू ऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, ठीक है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कंटिन्यू यूएसए के साथ मिलकर ऑपरेशन जारी रखें ताकि जो चाइना का एग्रेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया यूएस स्पेस रिलेशन। हमने इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशन। तो इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशन में क्या बताया गया है, इंडिया और यूएसए के अब हम स्पेस रिलेशन देखने हैं। हमने डिफेंस रिलेशन देख लिया, ठीक है, इंडिया अभी जो विजिट करके आए हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके क्या की आउटकम्स है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्पेस रिलेशन। अब स्पेस रिलेशन में कैसे देखेंगे, हमने ये तो देखा है भी स्पेस सेक्टर में भी कई एग्रीमेंट साइन किया प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो विजिट किया उसके अंदर। तो मेजर डेवलपमेंट्स क्या हैं यूएसए में, वही देखें कि हम नासा विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉट। मेजर डेवलपमेंट ये है जो नासा है वो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट को एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा विद गोल ऑफ माउंटिंग ए जॉइंट एफर्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024। जो हमें पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो उसमें जॉइंट एफर्ट्स वहाँ ले जाने के लिए जॉइंट एफर्ट्स करेंगे। हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जो नासा है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो इंडियन स्पेस स्टेशन पे जाकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें या स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। इंडिया साइंड द यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड। यूएस का जो एक आर्टेमिस अकॉर्ड है उसको इंडिया ने साइन कर लिया गया है और इंडिया इसका 27वां मेंबर बन गया है। इंडिया ने यूएस के आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया और उसका 27वां मेंबर बन गया। अब इस आर्टेमिस अकॉर्ड का एम क्या है, तो इट्स एम टू स्टैब्लिश ए कॉमन विजन बाय ए सेट ऑफ प्रिंसिपल गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एनहेंस द गवर्नमेंट ऑफ सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। मतलब आर्टेमिस अकॉर्ड का यही एम है कि वो प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्टेब्लिश करे जो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने में मदद करे। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही साइड से स्पेस में जाया जाए, सभी के लिए प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस और उनको इस्टेब्लिश करे ताकि हम आउटर स्पेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अब इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन हम देख लिया। अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया के लिए इनमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे पुश टू गगनयान मिशन। जो हमारा गगनयान मिशन है इंडिया का उसको पुश मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को नासा जो है वो एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा तो हम गगनयान मिशन को थोड़ा आसानी से कर सकते हैं, उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। The in-hand training assurance to Indian astronaut by NASA will help to India achieve the objective of its first manned mission, that is गगन। हमारा पहला मैन्ड मिशन है जो कि है गगनयान, ठीक है, उसको हेल्प मिलेगी, उसको हमें पूरा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमें पता है यूएस जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे और इंडिया उनसे बहुत पीछे कदमों पे चल रहा है। तो अगर नासा के लोग जो नासा है वो इंडिया के एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा तो हमें जो गगनयान मिशन है उनको पूरा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एंट्री टू ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमें पता है कि नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना ने भी खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो भेज दिया। अब हमारे इंडिया के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा कुछ नहीं है, अभी तक हमारे पास उसकी कोई तैयारी भी नहीं है। इसलिए जो नासा जो है वो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करेगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेगा 2024 तक, ताकि वहाँ जाकर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सके और वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है। ये ऐसे पहली बार होगी जबकि इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं वो IIS पे जाएंगे और रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट वहाँ करेंगे। एंट्री टू गेटवे, अब अगर हम
यूएसए के साथ स्पेस रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे से रिलेशंस बनाते हैं, तो हमें गेटवे में एंट्री मिल जाएगी। अब ये गेटवे क्या है? गेटवे जो है वो नासा का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी तक आया नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो क्या करता है, लेड इंटरनेशनल लूनार ऑर्बिटल स्टेशन फॉर आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट। जो हम पढ़ेंगे कि आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है। तो जो इंटरनेशनल लूनार ऑर्बिटल स्टेशन फॉर आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट, जो ये जो गेटवे है ये नासा का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो इंटरनेशनल लूनार ऑर्बिटल स्टेशन फॉर आर्टेमिस जो आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट है, हमने आर्टेमिस अकॉर्ड देखा था, उसमें जो आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए एक लूनार ऑर्बिटल स्टेशन है। With NASA providing crew seats to the Gateway development contribute, India can also get its berth through the accord and active participation. इसलिए इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। एंट्री टू इंडिया और यूएस के स्पेस रिलेशन अगर ऐसे कंटिन्यू रहे, डील साइन होती रही, तो इंडिया को भी गेटवे में जाने के लिए मौका मिलेगा। इनहेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ इसरो, यूएस के साथ स्पेस रिलेशन मेंटेन करने पे इसरो की भी कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट मिलेगा, वो भी ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, द साइनिंग ऑफ द अकॉर्ड, जो हमने ये आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, इसके साइन करने से अकॉर्ड कुड फास्ट ट्रैक इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज़ एंड एम्बिशंस एंड हेल्प इट अचीव कोस्ट इफेक्टिव बाय कोलैबोरेशन विद द मेंबर्स ऑफ द अकॉर्ड। इंडिया ने ये अकॉर्ड साइन किया, इसकी वजह से जो इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ेंगी, उसके एम्बिशंस बढ़ेंगी, हमें कॉस्ट कम लगे, मतलब नई नई हमें टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगी, जिसके लिए हम पहले, जिससे हमारी कॉस्ट बचत होगी। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है? मिसमैच्ड इंटरेस्ट, जो इंडिया और यूएस के इंटरेस्ट हैं वो मैच नहीं खा रहे। क्यों? नासा तो बहुत बड़ा है टेक्नोलॉजी के मामले में, इंडिया से बहुत आगे, तो नासा का एम्बिशन है कि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाए, जबकि इसरो का एम्बिशन मोस्टली क्या है कि वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ही रह के नेशन की कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करे। तो ये इनका मैच नहीं खा रहा है इनके विजन्स में। एसिमेट्री इन कैपेबिलिटीज़, इंडिया का जो इसरो है और नासा, उनकी कैपेबिलिटीज़ में कोई सिमिलरिटी नहीं है। हमें पता है यूएस जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। यूएस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सैटेलाइट इन स्पेस, यूएस की सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड सैटेलाइट है स्पेस में। स्पेस एक्स जो है अकेले उसकी 61 लॉन्चेस हैं 2022 में। ठीक है, और वेयर इज़ इंडिया हैज़ ओनली 60 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। ठीक है, यूएसए की जो स्पेस एक्स है उसकी 61 लॉन्च है 2022 में ओनली। ठीक है, 2022 में उसने करा ये, जबकि इंडिया की तो सारी टोटल ही 60 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये हमारे एसिमेट्री हो रही है इंडिया और यूएस की कैपेबिलिटीज़ में। रशियन कोलैबोरेशन, जो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने इसरो की बहुत मदद की। हमारा जो पहला मिशन था आर्यभट्ट से लेकर जो हमारा अभी रिसेंट गगनयान मिशन है, उसने हमारा बहुत साथ दिया। रशिया इज़ लाइक ए बचपन का फ्रेंड एंड यूएस इज़ लाइक ए कॉलेज का फ्रेंड। तो हम कॉलेज के फ्रेंड के चक्कर में अपने बचपन के दोस्त को तो नहीं भुला सकते, हालांकि कुछ टाइम का गैप ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो ए सडन फ्लिप टुवर्ड्स नासा विल इरिक्ट द रशियन एजेंसी वेल। तो अगर हम सडनली कॉलेज के दोस्त के पास ज़्यादा रहेंगे और बचपन वाले दोस्त को करेंगे तो वो नाराज़ होने की संभावना है, इसलिए सडन फ्लिप यूएस के लिए हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि रशिया ने हमारी बहुत मदद की। यूएसए, अगर रशिया ने हमारी हर जगह मदद की, अगर हम यूएसए की साइड ज़्यादा रहे तो हमें पता है यूएसए जो है वो पाकिस्तान और चाइना को एड कर रहा है, तो वो कभी भी उनको एड कर सकता है एक्स्ट्रा, और हम परेशानी में आ सकते हैं, इसलिए हमें रशिया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, हमें पता है कि फंडिंग की हमें कंस्ट्रेंट है, इसरो का जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है और नासा का बहुत सारा बजट मिलता है, तो इसलिए भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। अब हम देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा आर्टेमिस अकॉर्ड जिसको हमने अभी साइन किया है इंडिया ने और जो उसका 27वां मेंबर बना है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड आखिरकार है क्या? तो आर्टेमिस अकॉर्ड है, उसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट NASA इन 2020 was established by the US State Department and NASA। आर्टेमिस जो अकॉर्ड है इसको इस्टेब्लिश किया था यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा ने 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया। इट्स कॉमन प्रिंसिपल टू गवर्न, इसका क्या प्रिंसिपल है कॉमन आर्टेमिस अकॉर्ड का? गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, द मून, मार्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स फॉर द पीसफुल पर्पज। इसमें ये बोला गया है कि जो आउटर स्पेस का एक्सप्लोरेशन करना है, भाई आउटर स्पेस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको एक्सप्लोर करते हो, तो वो एक पीसफुल तरीके से हो, जिसके मून, मार्स, कॉमेट जो भी हैं उन पे एक पीसफुल तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोर किया जाए, कोई भी पीसफुल को, मतलब वहाँ की पीस को, शांति को भंग नहीं करेगा। ठीक है, द सिग्नेटरीज आर कमिटेड टू, जिन ने भी इस आर्टेमिस
अकॉर्ड को साइन किया है उनके लिए क्या क्या कमिटेड हैं टू शेयर नेशनल स्पेस पॉलिसीज़ एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम देयर एक्टिविटी। वो अपनी जो भी नेशनल स्पेस पॉलिसीज़ हैं और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। टू इम्प्लीमेंट मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट और एजेंसीज इन अकॉर्डेंस विद द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा गवर्नमेंट और एजेंसीज के बीच जो कि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अंडर होगा। टू प्रिजर्व आउटर स्पेस हेरिटेज इंक्लूडिंग हिस्टोरिक लैंडिंग साइट्स एंड एविडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी स्पेस की हेरिटेज है जहाँ पे भाई लैंडिंग हुआ है पहले या और भी कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं तो उनको प्रिजर्व करके रखा। टू मिटिगेट ऑर्बिटल डेब्रिस एंड इंड्यूस सेफ एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ स्पेस क्राफ्ट एट द एंड ऑफ मिशन। मतलब जो भी हम मिशन वगैरह करते हैं तो उसके डेब्रिस वगैरह बचते तो उसको लास्ट में अच्छे से डिस्पोज किया जाए ताकि स्पेस में ज़्यादा कचरा ना हो। ये जो इतने सारे जो मेंबर्स दे रखे हैं ये आप लोग पढ़ लेना, ये सभी आर्टेमिस अकॉर्ड के मेंबर्स हैं जिन्होंने साइन करा हुआ है। एशिया से कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। सिंगापुर है, बहरीन है, इंडिया है, इज़राइल है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यूएई है, जापान है, सऊदी अरेबिया। अफ्रीका से 2 ही हैं सिर्फ, नाइजीरिया, रवांडा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से देख लेना, साउथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है भाई, हमारी स्पेस रिलेशन तो हमने देख लिया, अब इसके लिए क्या सिग्निफिकेंस देख लिया कि भाई यूएस के साथ स्पेस रिलेशन से क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, क्या हमें नुकसान। अब उसका वे फॉरवर्ड क्या है, इंड्यूस लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, ठीक है। थोड़ी देर टाइम की कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, अगर इंडिया और यूएसए का लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चले रहेगा तब ही नासा जो है वो इसरो की हेल्प कर पाएगा एक्सपर्टीज़ गेन करने में, और उन एक्सपर्टीज़ की वजह से फिर हम हमारे इंडिया में ही हमारी इंडिजीनियस चीज़ें डेवलप कर पाएंगे। इंड्यूसिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इंडिया में जो है वो स्पेस रिसर्चर इन मामलों में पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है, ज़्यादातर गवर्नमेंट का ही। तो हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना होगा ताकि जो छोटे मोटे लॉन्च है वो तो प्राइवेट ही कर दे, जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सप्लोरेशन है, वो हमारी पब्लिक कंपनीज कर दें। वॉइसिंग फॉर स्पेस एज ग्लोबल कॉमन, मतलब हमें ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो स्पेस है वो सबका एक है। जैसे अंटार्कटिका के लिए बोलते हैं ना ग्लोबल इज़ अ कॉमन फॉर ग्लोबल, तो वैसे स्पेस एज ग्लोबल कॉमन। इंडिया शुड अबाइड बाय द वैल्यूज़ ऑफ आउटर स्पेसिस ट्रीटी, जो इंडिया है उसे आउटर जो स्पेस की जो ट्रीटी है उसके सारे वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा था वे फॉर। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इंडिया यूएस डिजिटल रिलेशन। आज का अगर वीडियो में ये पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम ये इंडिया यूएस डिजिटल रिलेशन पढ़ेंगे। अभी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन ही चलेगा। अगर आपको विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।